हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल 100 फॉर श्योर। दिस इज संजीव। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और हर बार रिपीटेशन में कभी इस साल कभी उस साल 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि बच्चों, आपने टॉपिक तो देख ही लिया है कि रिलेशनशिप है, तो काफी बच्चों के अंदर कुछ लड्डू फूट रहे होंगे रिलेशनशिप के नाम पे। तो बच्चों, वो रिलेशनशिप नहीं है, ये पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप है। और किसके साथ में रिलेशनशिप है? जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो काफी बच्चे पूछेंगे भैया कोएफिशिएंट क्या होता है। तो बच्चों, मैंने कोएफिशिएंट की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। जिस बच्चे ने भी वो वीडियो नहीं देख रखी है तो प्लीज आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। होता क्या है, देखिए, कभी भी कोई भी वेरिएबल है और उसके साथ में कांस्टेंट है तो वो उसका क्या हो जाता है? कोएफिशिएंट। देखिए, x है और x के साथ में क्या है ये 2। तो अगर मैंने पूछा कोएफिशिएंट ऑफ x तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो यहां पे जो बेसिकली मोटा मोटा जो बात करनी है वो हमें बात करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल पे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आता, तो हमें सीधा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करनी है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता कैसा है। तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या है? कोई एक पॉलिनोमियल है। मान हमने लिख दिया px, क्योंकि x जहां हर जगह दिख रहा है तो आपका क्या हो गया, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है px। तो ये px है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैंने बताया भी था कि जितनी पावर होती है उतनी मैक्सिमम जीरोस होते हैं। तो इसके कितने जीरो होंगे? पावर 2 है तो मैक्सिमम जीरोस 2 होंगे। तो मैंने इनका जीरोस बोला कि जो जीरोस आएगा यहां पे, कि मैंने जीरोस बोला, एक जीरोस है अल्फा और दूसरा जीरो है बीटा। मैंने उनका नाम दे दिया। जो पहला जीरो होगा वो अल्फा है, दूसरा जीरो होगा वो क्या है? बीटा है। तो अब मैंने क्या बोला था? टॉपिक क्या था? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो उनके बीच में रिलेशन बतानी है। जो पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। यही 2 जीरोस थे, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि 2 जीरोस निकलेंगे, वो क्या? अल्फा और बीटा। तो मैंने क्या लिखा है? सम ऑफ जीरोस। तो क्या? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए, माइनस बी अपॉन ए है क्या? बी क्या है? किसका कोएफिशिएंट है? बी है एक्स का कोएफिशिएंट और ए किसका कोएफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का। तो हम यहां पे लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या लिखा? नेगेटिव में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए, एक बार मैं बता देता हूं, जितने भी आप रिलेशनशिप पढ़ेंगे हमेशा नीचे ए ही आएगा। आप देख लेना, ऑलवेज नीचे ए ही आएगा। तो एक तो हो गया पहला, ये है पहला रिलेशनशिप। दूसरा है, जैसा अभी हमने सम किया तो वैसे क्या होगा? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो दूसरा रिलेशनशिप है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? बी यूज हो गया तो क्या बच रहा है? सी बच रहा है। तो क्या होगा? सी अपॉन ए। और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म
अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और यहां पे होगा अल्फा बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। सो सी अपॉन ए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हुए हैं तभी मैं कह रहा हूं और इसीलिए मैं इस पे जोर भी दे रहा हूं। तो ये दो बात तो हो गई। तो चलिए कुछ और बातें करते हैं। तो चलिए बच्चों अब एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो मैंने अभी कंसेप्ट पढ़ाया उसी पे क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो आपको इस क्वेश्चन में आपको जीरोस फाइंड करने हैं और जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, जो रिलेशनशिप पढ़ाई है, उसको आपको क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसे करना कैसे है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को नोट डाउन करना है। तो पहला क्वेश्चन है, सो पहले का पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो सबसे पहले हमें इसमें निकालना क्या है, जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस निकालते कैसे हैं, तो देखिए इसका हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। अगर बच्चों आपने फैक्टराइजेशन की वीडियो नहीं देख रखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वहां से फैक्टराइजेशन सीख सकते हैं। तो देखिए यहां पे करेंगे कैसे, देखिए तो सबसे पहले रफ में करना है ए बी सी। आपको ये तीनों पता लगाने की ए बी सी क्या है। देखिए ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पे कुछ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या है 1। बी क्या है -2। सी क्या है -8। ओके बच्चों, अब क्या करते हैं, ए इंटू सी करते हैं। ए इंटू सी क्या है 1 मल्टीप्लाई -8, तो क्या आएगा आपका -8 आएगा। अब हमें बी को ऐसा तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे क्या है -2 और मल्टीप्लाई करने पे क्या है -8। तो देखिए मैंने बी को कैसे तोड़ा है, ये -2 है, मैंने बी को तोड़ा है माइनस का 4 और प्लस का 2। अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया तो क्या मिलेगा हमें -2 और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मिलेगा हमें -8। तो ये जो चीज मैंने बताई है बच्चों, ये आपका क्या है रफ में आएगा। ओके, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। सो एक्स का स्क्वायर -2x, सॉरी -2x नहीं आएगा, जो हमने तोड़ा वो आएगा। सो -4x प्लस का 2x माइनस का 8। अब उसके बाद क्या करते हैं, दोनों का पेयर देखिए। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां पे क्या है ओनली 4x है। तो दोनों में कॉमन क्या है, सो दोनों में कॉमन है x -4। ओके, इन दोनों में कॉमन क्या है 2x -4। लेकिन एक बात याद रखना बच्चों, दोनों ब्रैकेट क्या होने चाहिए, सेम आने चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहे तो आपने कहीं ना कहीं गलती की है। सो अब पहले कॉमन वाला ब्रैकेट जो दोनों एक जैसे हैं वो लिखिए और फिर दूसरा x + 2। ये तो निकले बच्चों फैक्टर, लेकिन हमें निकालने क्या थे, जीरोस निकालने थे। तो इन दोनों को किसके बराबर पुट करते हैं, ऑलवेज 0 के बराबर। तो देखिए बच्चों, एक बार x + 2 को किसके बराबर रखिए 0 के, और दूसरी बार x -4 को भी 0 के बराबर। सो यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी -2 और यहां से x की वैल्यू मिलेगी +4। तो ये जो -2 है इसी को आप बोल दीजिए अल्फा। अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू 4। तो काफ़ी बच्चे मुझसे क्वेश्चन आके पूछते कि भैया आपने इसे अल्फा और बीटा क्यों लिखा। तो बच्चों मैंने आपको बताया था, अगर x की पावर 2 होगी तो 2 0 आएंगे और उन दोनों जीरो का ही नाम क्या बोला गया था, अल्फा और बीटा। तो इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। तो अब देखते हैं रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। तो रिलेशनशिप में पहली बात बोली गई थी सम ऑफ जीरोज
और सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के। तो ये आपने तो फॉर्मूला लिख दिया। अब अल्फा कितना है, -2, बीटा कितना है, +4, ओके, माइनस बी, बी कितना है, -2। देखिए बी कितना है, माइनस, पहले बाहर का माइनस रख लीजिए, -2 बी की जगह। ए कितना है, 1, नीचे 1 आ गया। अब देखिए -2 +4, दो क्या होगा, ऑपरेशन कौन सा लगेगा, सब्ट्रैक्शन, और साइन किसका आता है, जो बड़ा होता है, बड़ा कौन है, 4 है, इसलिए यहां पे आया 2, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो देखिए LHS RHS के बराबर आ गया, तो मतलब कि जो आपका रिलेशनशिप है वो सही है। तो यहां पे लिख दीजिए LHS = RHS। एक तो आपने ये रिलेशन वेरीफाई कर दिया, एक और रिलेशन थी जहां पे हमने निकाला था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और वो क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, किसके बराबर होता है, C अपॉन ए के। तो अल्फा कितना है, -2, बीटा कितना है, 4, C कितना है, देखिए C कितना है, -8, और A कितना है, 1। सो मल्टीप्लाई कीजिए, -2 × 4 तो -8, और ये -8। सो वंस अगेन LHS = RHS, और लास्ट में एक लाइन जरूर लिखेंगे, हैंस रिलेशनशिप वेरीफाइड। सो आपको ऐसा ही करना है, और जैसा मैंने स्टेप बताया स्टेप बाय स्टेप करना, और आपको पूरे के पूरे मार्क्स टीचर से लेने हैं, कोई स्टेप की मिसिंग मत करना। ये जो चीज मैंने बताई ये ऑप्शनल है, अगर आपको लिखना है तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं लिखना तो भी अच्छी बात है, ठीक है। लिख देंगे तो कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, और ना लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, वो हमने इसमें पार्ट 5 लिया, क्योंकि ये जो पार्ट 5 है ये सबसे अलग है इस क्वेश्चन में। सो बच्चों इस क्वेश्चन को लेने का एक ही कारण है कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे अलग है, और एग्जाम में भी पूछा गया है बहुत बार, इसीलिए मैं समझा रहा हूं। तो देखिए अगर मैंने पूछा बच्चे से कि ए बताओ, बी बताओ या सी बताओ, तो बच्चा तो मुझे बोल देगा कि ए तो भैया यहां दिख रहा है वो है 1, बी कुछ भी नहीं है तो 0, सी भी 0, सॉरी सी 15 है, 0 नहीं है, वो है -15। लेकिन अगर मैं बच्चे से बोला कि बच्चों इसका 0 निकाल के दिखा दो, तो फिर बच्चों में दिक्कत आती है कि भैया इसका 0 कैसे निकाले। आप निकाल सकते हैं बस, लेकिन आपने एक छोटा सा कंसेप्ट मिस कर दिया। देखिए ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का कंसेप्ट लगाओगे, दोनों 0 हाथ में आ जाएंगे। तो देखिए अब बच्चा फिर कहता है भैया a का स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन ये 15 को b का स्क्वायर कैसे बनाए। तो देख लो बच्चों, अगर ये 15 है तो क्या आप √15 लिख दीजिए, √15 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर क्या करेगा, इस रूट को काटेगा तो आपको मिलेगा क्या, 15। यही बात है। तो देखिए अब मैंने लिखा, ये तो रफ चीज़ें हैं, ये जो मैंने लिखी है रफ है, ठीक है बच्चों, ये यहाँ से स्टार्ट है। सो t² माइनस √15 का स्क्वायर। अब देखिए ये किसके फॉर्म में आ गया है, a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया है। और ये क्या कहता है, a प्लस b, और दूसरा क्या कहता है, a माइनस b। ओके बच्चों, और साइड में आपको बस ये लिख देना है a² माइनस b का स्क्वायर, वो होता है a प्लस b, a माइनस b, क्योंकि आपने इसको यूज किया है। ओके अब तो हो गया। अब जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों
ब्रैकेट को किसके इक्वल रख दीजिए, 0 के इक्वल रख दीजिए। तो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसा ही करना है। सो t प्लस √15 इक्वल टू 0, t माइनस √15 इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ से आपको t क्या मिलेगी, माइनस √15, और यहाँ से t क्या मिलेगा, √15। ओके, और मैंने आपको बताया क्या था, जो पहला है वो अल्फ़ा है, दूसरा 0 बीटा है। तो इसे लिखिए अल्फ़ा इक्वल टू माइनस √15, बीटा इक्वल टू प्लस का √15। चलिए बच्चों, यहाँ तक तो आ गए। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप वेरीफाई कैसे करना है देखिए। सबसे पहला वही चीज लिखना है, सम ऑफ जीरोज। और सम ऑफ जीरोज को कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। ओके, अल्फा क्या है, माइनस √15 प्लस √15। ओके, नाउ b को देखिए, b कितना है, b 0 है, तो क्या हो गया, 0 हो गया। a कितना है, a 1 है। ओके बच्चों, तो अब क्या करें, ये प्लस का √15, ये माइनस क्या कर देगा, एक दूसरे को काट देगा, और क्या आएगा, 0 इक्वल टू 0, मतलब कि LHS इक्वल टू RHS। नाउ एक तो रिलेशनशिप वेरीफाई, दूसरा रिलेशनशिप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से क्या कहते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, और किसके बराबर होता है, C अपॉन ए के। और अल्फा कितना है देख लीजिए, माइनस √15 मल्टीप्लाई बीटा क्या है, √15, और C क्या है, माइनस का 15, और A क्या है, 1। तो देखिए √15 इंटू √15 क्या होगा, √15 का स्क्वायर माइनस 15। ये स्क्वायर क्या करेगा, इस स्क्वायर रूट को काट देगा, और क्या आएगा, -15 इक्वल टू -15। सेम यहाँ पे भी LHS इक्वल टू RHS, और लास्ट में हैंस प्यारा शब्द वेरीफाइड। तो जल्दी से बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कहा गया है कि आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दी गए। ये जो पहला है वो सम ऑफ जीरोज है, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या बोला गया है, फॉर्म करने के लिए बोला है। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसे करना कैसे है। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, 1/4 के बराबर। और मैंने क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b अपॉन, आप ऐसा मत कीजिए, आप इसे बाद में लिखिए, आप ऐसा लिखिए, -b अपॉन a इक्वल टू 1/4। ये भी क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। और दूसरा क्या है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मतलब प्रोडक्ट, और वो क्या होता है, C अपॉन ए, और वो क्या दे रखा है, -1। और आपको पता है हर नंबर के नीचे एक किसी का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पे हाथ नहीं, यहाँ पे पैर है, और पैर किसका होता है, 1 का। तो ऑलवेज याद रखना, किसी भी नंबर के नीचे ऑलवेज 1 होगा ही होगा, जो कि दिखता नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, हमें A, B और C। अब बच्चा पूछता है कि भैया हमें A, B, C क्यों चाहिए। तो देख लीजिए, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, मैं शॉर्ट में लिख दूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो किस फॉर्म में होता है,
ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तब तक फॉर्म नहीं कर सकते जब तक आपके पास ए बी और सी नहीं है। इसीलिए मैंने यहां लिखा है कि आपको किसकी जरूरत है, ए बी और सी की जरूरत है। तो देखिए अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा b इक्वल टू -1, यहाँ पे a निकलेगा आपका 4 और यहाँ पे निकलेगा a 1। ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई। यहाँ पे a 4 आ रहा है और यहाँ पे a 1 आ रहा है। कैसे, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है हमसे। अब वो गड़बड़ क्या हो रही है, देखिए कि वो गड़बड़ है किसकी, वो भी a की है। a 4 है यहाँ पे और यहाँ पे a 1 है। तो अब क्या कर सकते हैं, या तो आप इसको 4 बना लीजिए या इसको 1 बना लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। तो मैंने क्या किया, इसे सबसे पहले रफ करते हैं। अब मैंने क्या किया, यहां पे मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 4 नीचे भी 4। देखिए मल्टीप्लाई करने का एक ही रीजन है कि मैं ए को क्या बना दूं, बेस को 4 बना दूं, और ऊपर नीचे सेम नंबर का मल्टीप्लाई करने का यही रीजन है कि ये बैलेंस रहे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा बिल्कुल मत करना, गलत हो जाएगा। तो अब देखिए अब क्या आएगा, -4/4। तो देखिए यहाँ पे भी A4 और यहाँ पे भी A4 आ गया। अब ये सही है, तो आप लिखेंगे ऑन कंपैरिजन, ऑन कंपैरिजन कंपेयर करने पे आपको मिलेगा a इक्वल टू, देखिए a इक्वल टू 4 आ गया, b इक्वल टू, क्योंकि माइनस का है और यहाँ पे 1 है तो क्या मिलेगा आपको -1, और c इक्वल टू, देख लीजिए c माइनस का 4। अब आपके पास a b c तीनों चीज आ चुके हैं और आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म भी है। तो लिख दीजिए, आप क्या लिखेंगे, a की जगह पे क्या लिखना है 4, सो 4 एक्स का स्क्वायर प्लस b कितना है -1, सो -1 एक्स, c कितना है -4, सो -4। जो आपका फाइनल आंसर आएगा 4 एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस। और कभी भी बच्चों ना 1 आप दिखा भी दीजिए, नहीं भी दिखा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, आप मत दिखाना, +-4। सो दिस इज योर आंसर। सो इतना ही आपको करना है और 2 से 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो एक क्यूट सा प्यारा सा गोल मटोल बच्चा मेरे पास आके पूछता, भैया आपने इतना सारा कुछ किया, क्या हमारे पास दूसरा कोई टेक्निक ही नहीं है जो और भी आसानी से ला दे। तो मैंने उसे बोला हाँ बच्चे है। तो बच्चे ने पूछा क्या है, तो जानना चाहते हैं तो आगे देखते हैं। तो बच्चों जो दूसरा मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है और 99 छोड़िए 100% क्वेश्चन में वही लग जाएगा, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो मैंने उस प्यारे से गोल मटेरियल से बच्चे को मैंने बताया कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है या फॉर्म करनी है तो आप ऐसे भी फॉर्म कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्चुअली चैप्टर भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसलिए बार बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल जाती है। सो मैंने बच्चे को बताया कि आपको क्या करना है, आपको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। और एक बात याद रखना ऑलवेज कि इसके बाहर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, उसका नाम होता है के, और के यहां पे मैंने लिख दिया एनी कांस्टेंट, एनी रियल नंबर, और वी कैन से कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है 1 2 3, लेकिन 0 नहीं हो सकता, कुछ भी होगा। एक बार याद रखना, के 0 नहीं होगा। अगर के 0 हो गया तो भूल जाओ, खत्म, पॉलिनोमियल ही नहीं रहा। अरे के से अगर के 0 हो गया तो के पूरे को मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही हो जाएगा ना, तो इसीलिए मैंने बोला के 0 नहीं होगा। तो ये बात समझ में आई। फिर बच्चा मुझसे पूछता, भैया आपने लिखा क्या,
मैंने बोला ये तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखी है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है मतलब पावर 2 क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे क्या है, सम ऑफ, क्या ये अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, और ये अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या है, क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इससे ना कितरते हैं याद रखने से या फिर, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ जो क्वेश्चन आपने पिछला क्वेश्चन जो किया है ना, जो 10 मिनट में किया है, उससे ये मुश्किल से 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, मुश्किल से मुश्किल। तो ये बात याद रखना। अभी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराऊंगा, जब जहां देखेंगे आपको ऐसा ही हो जाएगा। तो जैसे कि अब फिर से वही ले लेते हैं जो अभी हमने कुछ देर पहले पिछला क्वेश्चन किया था, जहां पे आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा था आपको, -1/4, और यहां पे क्या दे रखा था, -1, यही दे रखा था। अल्फा प्लस बीटा -1/4, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा -1। अब देखिए, अब सीधा कुछ नहीं करना, अगर आपको ये कंसेप्ट पता होगा ना, सीधा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डालोगे, सीधा इक्वेशन है। तो देखिए कि एज इट इज रखिए, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, -1/4, -1/4। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। फॉलोड बाय, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है, x मल्टीप्लाई x है, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका x। उसके बाद अल्फा मल्टीप्लाई बीटा -1। सो अगर फाइनल आंसर देखें हम, सो k x का स्क्वायर प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, सो 1/4 x -1। सो दिस इज योर आंसर। अब काफी बच्चे मुझसे आके पूछते हैं भैया ये तो एनसीईआरटी में आंसर ही नहीं है, अब क्या करें आंसर। मैं अभी बोल रहा हूं बच्चों, ये आपका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। आंसर आप 50 तरीके से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी आपका आंसर सही है। अब बच्चे कहते हैं भैया जो एनसीईआरटी में आंसर है, यहां पे 4 है और यहां पे भी 4 है, तो वो कैसे आया। तो देखिए बच्चों, वो कैसे आया, वो आया आपका जब k की वैल्यू आपने क्या रख दी, 4 रख दिया। अब बच्चे पूछते हैं भैया अब हम k की वैल्यू 4 रखे कैसे। देखिए नीचे क्या है, 4 है, तो यहां पे रख दो 4, जो नीचे चीज होती है यहीं पे आ जाती है वापस। तो मैंने लिखा पुट k = 4। सो जैसे आप k की वैल्यू 4 रखेंगे, पूरे को मल्टीप्लाई करेगा और क्या मिलेगा आपको, 4x² प्लस x -4। आंसर आपके सामने। कितना टाइम लगा, सिर्फ मैंने 1 2 3 4 5 लाइन में आपके आंसर को ठोक दिया। अब काफी बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे, और मैं उनकी क्वेरी वो जेन्युइन है। काफी बच्चे पूछते हैं कि भैया अगर हम ऐसे मेथड से करें क्या स्कूल में मार्क्स नहीं काटेंगे। तो बच्चों मैं आपको गारंटी देता हूं मार्क्स नहीं कटेगा, मार्क्स नहीं कटेगा। एकदम प्योर कंसेप्ट है और आपके एनसीईआरटी का ही कंसेप्ट है। और ये चीज मैंने खुद वेरीफाई की है। जो आपका मार्किंग स्कीम आता है ना, जो 10th के बाद जो पेपर हो जाते हैं, उनका एक मार्किंग स्कीम होता है जिसमें स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, तो वहां पे भी इस मेथड से कराया हुआ है। कोई गलत नहीं है, बिल्कुल इसे यूज कीजिए। ओके बच्चों, तो चलिए प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन लेते हैं जो इसी कंसेप्ट के बेस पे नाच रहा है। तो चलिए देखते हैं। सो बच्चों, जो अभी हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वो 2020 के पेपर का स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर जिस बच्चे ने ये कंसेप्ट सीखा होगा वही बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, अदरवाइज कतई नहीं होने वाला। वो सीधा बोलेंगे हमसे ना हो पाएगा जी। तो जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन है द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² - 3x - m ब्रैकेट के अंदर m + 3। तो आपको इसके जीरोज बताने। अब बच्चे होंगे कंफ्यूज, क्योंकि बच्चे ने तो ये कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं। अब क्वेश्चन आ रहा कंसेप्ट के अंदर घुस के अब कंसेप्ट में घुसा है तो आपको भी नचाएगा। तो देखिए कैसे क्वेश्चन है। तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, वो है x² - 3x - m और m + 3। तो ये है कॉन्सेप्ट, ये है क्वेश्चन। अब बच्चा करे तो करे क्या।
अगर बच्चे ने फैक्टराइजेशन करना चाहा तो फैक्टराइजेशन तो 50 साल लगा दोगे तो भी नहीं होने वाला। अब फिर क्या करें, फैक्टराइजेशन फेल हो गया। अब देखो क्या ये जो क्वेश्चन है इसके जैसा मिलता जुलता नहीं है, ध्यान से देखिए। एक्स स्क्वायर दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा एक्स दिख रहा है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा दिख रहा है। तो अब आपको करना क्या है, सीधा इससे कंपैरिजन करना है। अब बच्चा पूछता भैया के का क्या करें, देखो यहां पे क्या है, कुछ नहीं है, और यहां पे भी क्या है, कुछ नहीं है। मतलब कि मल्टीप्लाई किससे हुआ होगा, 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, इसलिए के की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, इसलिए इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कभी भी आपको एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी ना दिखे ना तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा कंपैरिजन कीजिए। तो यहां से आप मुझे बताइए क्या होगा, अल्फा क्या दिख रहा है आपको, देखिए अल्फा क्या दिखेगा आपको, m दिख रहा है, ऑफ कोर्स दिख रहा है। बीटा क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, बीटा से कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा m+3। लेकिन अगर देखा जाए इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तो पहला ऑप्शन है m+3, m और m+3, ओके। दूसरा है -m और m+3, ठीक है। तीसरा है m-m+3 और चौथा है -m और दूसरा है -m+3। तो ये चीज़ है। देखिए इस बच्चे ने जिस बच्चे का ये पेपर है उसने चौथा मार्क कर रखा है, तो ये तो गलत है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या दे रखा है माइनस, नहीं होने वाला, चौथा तो है ही नहीं। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, और ये प्लस वाला भी नहीं होने वाला, ये बात समझ लेना, ओके। तो प्लस वाला भी नहीं है तो करे क्या। तो हमारे पास अब 2 ऑप्शन बचते हैं, एक है बी और सी। तो देखिए क्या कर सकते हैं, बी और सी में देखते हैं। अगर गलती से, तो देखिए अगर आपने अल्फ़ा को -m लिया, ठीक है, और बीटा को आपने लिया m+3, ये बात आपने समझ में आ गई। तो देखिए ये जो हमारा यहाँ से निकलता है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस कटेगा और आपको क्या मिलना चाहिए, सम क्या आना चाहिए 3। बहुत ही डीप में लेके गया क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा डीप में लेके गया, और इतना प्यारा ऑप्शन दे रखे ना कि अच्छे से अच्छा बच्चा हिल जाएगा इस क्वेश्चन में करने में। देखिए अब मैंने देखा यहाँ से मैंने बोला कंपैरिजन कर लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बता दीजिए, माइनस को माइनस ने चीर दिया और अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर 3 आ गया। अब इन दोनों का सम करके देखिए, तो अल्फ़ा हमने क्या माना है, अल्फ़ा हमने माना -m और बीटा क्या माना है m+3। तो -m को चीरेगा और क्या आएगा 3। तो मतलब ये वाला जो ऑप्शन हमने चूज किया है वो एग्जैक्टली करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन लिया है, जब अल्फा क्या हो -m हो, तो देखिए अल्फा -m और बीटा क्या हो m+3, तो आंसर बी करेक्ट है, एग्जैक्टली बी करेक्ट है। तो आंसर आंख बंद करके अब बी लगा दीजिए। तो फिर एक बच्चा फिर मेरे पास अभी कुछ देर में आएगा, नाचता हुआ, गाता हुआ और झूमता हुआ भी। वो बच्चा कहेगा मुझसे कि भैया अगर आपने सी वाला ऑप्शन लिया होता तो क्या होता। तो देख लो बच्चों, सी वाला ऑप्शन लिया होता तो क्या होता। सी वाला ऑप्शन में कहता है अल्फा क्या है, m है, अल्फा m है, और बीटा क्या है -m+3। कर लो इन दोनों को जोड़, अल्फा प्लस बीटा क्या देख रहे हैं, सॉरी ये मार्कर चल नहीं रहा, दूसरा मार्कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, देखिए क्या लिखेगा, अल्फा है m और बीटा क्या है माइनस, बाहर माइनस, सबकी बाहर माइनस है, अंदर के जितने भी एलिमेंट है सबके साइन चेंज करेगा। तो -m -3, तो ये माइनस वाला प्लस को ले गया और क्या देगा आपको -3। ये गलती हो गई क्योंकि अल्फा प्लस बीटा आपको 3 दे रहा है और यहाँ पे आपने जब क्रॉस चेक किया तो -3 हो गया गलत। इसीलिए बच्चे बोल रहा हूँ 100 में से 100 लाना इतना आसान नहीं है, पूरे कंसेप्ट में घुस के पूछेगा वो एग्जामिनर बेवकूफ़ नहीं कि आपको 100 दे दे फ्री में। तो इसीलिए पूरे कंसेप्ट को ध्यान से पकड़िए। ओके बच्चों, तो हमने ये जो क्वेश्चन समझाया है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जो आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि जो आपका सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 में काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, तो आप वो खुद करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता है तो आप हमें टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, हम आपको सॉल्यूशन भेज देंगे। या फिर अगर काफ़ी सारे बच्चे
बोलते हैं या फिर उनको ज़्यादा डाउट आता है तो हम इसके पूरे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भी अपलोड कर देंगे। और अगर बच्चों अगर आपके पास ये क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए, पिछले 3 साल के पेपर मिल जाएंगे। और एक और बच्चों बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और शेयर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और हमें बहुत अच्छा लगता है कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराए जाए कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आपके कंसेप्ट अच्छे हो, कि आने वाले टाइम में आप खुद दूसरे बच्चों को पढ़ा सकें। ओके बच्चों, सो दिस इज संजीव कुमार साइनिंग ऑफ दिस सेशन। हैव अ गुड डे।